नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है भोजपुरी बीन। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भुवन बाम की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वेटेड वेब सीरीज ताजा खबर, जिसका सीजन 1 हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है और आप चाहें तो उसे जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और ऐसे उसका लिंक मैंने आई बटन में लगा दिया है, तो इस सीरीज को देखने से पहले आप जाकर पहला सीरीज देख ले ताकि आपको यह सीरीज काफी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर सीजन 2। दोस्तों, सीजन 2 की शुरुआत होती है पहले सीजन के अंत से, जहां बसंत गावड़े अपने बाबा के पास आया होता है और उसे नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें उसकी मौत की खबर होती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है जिससे बसंत डर जाता है। उसको लगता है कि उसे कोई मारने आया है, लेकिन यह उसका दोस्त पीटर होता है। ऐसे बसंत के एटीट्यूड के कारण इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन दोस्त तो दोस्ती होता है। जब बसंत उसको अपनी मौत की खबर के बारे में बताता है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वह उसे अपनी राय देता है कि आज तक तुमने जितने काम किए उससे तुम्हारे इतने सारे दुश्मन ही बने हैं, तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे लोगों की भलाई हो और वो तुम्हारे लिए लंबी उम्र की दुआ करें। अब बसंत अपनी सारी दौलत उन लोगों में बांटने लगता है और लोग उसे आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। भीड़ से कोई शख्स उसे गोली मार देता है जिससे अफरा तफरी मच जाती है और बसंत वहीं पे गिर जाता है। आनन फानन में पीटर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देता है। अब आज बसंत का अंतिम संस्कार होता है। तब इस सीजन में एक नए शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है यूसुफ अख्तर, जो मधु को काफी टॉर्चर कर रहा होता है। साथ ही बसंत के पिता को भी टॉर्चर करता है, क्योंकि सीजन 1 में जब बसंत सबको गलत टिप देकर खुद 500 करोड़ बेट जीत गया था, उस समय यूसुफ का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसका वह वसूली करने आया है और शायद बसंत की हत्या में भी इसी का हाथ। यहाँ से सीन 2 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ बसंत के पेरेंट्स सड़क पर आ गए हैं क्योंकि यूसुफ ने इनसे इनका घर तक छीन लिया था। पीटर अब अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही उसी के यहाँ रहता है और सोशल मीडिया पर अपना लक आजमाता है। आज बसंत का जन्मदिन होता है, जिसके कारण पीटर और उसकी माँ केक काटने वाले होते हैं। तभी बसंत का बाबा आ जाता है और ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, जिससे उसके सीने में काफी तेज दर्द होता है, जिससे पीटर और बसंत की आई उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ इनके पास हॉस्पिटल का फी देने तक का पैसा नहीं होता। बाबा सोचते हैं कि यह सब उन लोगों की ही गलती है, जिससे वो लोग बसंत को गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रोके होते तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन यहाँ कहानी में एक पूरा ही 180 डिग्री का टर्न आता है, जहां हमें अचानक से बसंत को दिखाया जाता है, जो जिंदा था और 2 महीने से अपनी मृत्यु का साजिश करके छुपा बैठा था। और आज जब उसके बाबा को हार्ट अटैक आया है तो उनसे मिलने आया था, लेकिन डॉक्टर बताता है कि यह दर्द ब्लड प्रेशर के अचानक बढ़ जाने से हुआ था, जिससे बसंत पीटर पर गुस्सा करने लगता है। तो पीटर अपनी सफाई में कहता है कि मुझे लगा कि आज अंकल का आखिरी दिन है, इसलिए उसने उसे बुलाया। तभी कुछ लोग वहां आते हैं और उन्हें उठा ले जाते हैं। दोस्तों, बसंत की मौत की आखिरी खबर के बाद से आनी बंद हो गई थी। इधर जो लोग बसंत को उठाकर ले गए थे वो लोग किस्मत के आदमी थे। लास्ट सीजन में बेटिंग में हारे जितने लोगों ने खुदकुशी की थी उसमें किस्मत भी था, क्योंकि जिस टाइम बसंत ने गलत टिप देकर सबको हरवा दिया था, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किस्मत का हुआ था, क्योंकि किस्मत ने अपने सारे क्लाइंट्स का पैसा उसके कहे अनुसार बेटिंग में लगा दिया था, जिसमें सबसे बड़ा यूसुफ अख्तर था। बेट हारने के बाद किस्मत ने बसंत को कॉल किया था और बसंत को सारी बातें बताई थी और कहा था यूसुफ वसीम के पास जा रहा है जिसने 500 करोड़ जीता है। तो बसंत बताता है वसीम के नाम से मैंने अपनी आई के लिए पैसे लगाए थे, जिससे बसंत इनके गियर में आ जाता है और किस्मत अब बसंत से सारे पैसे वसूली करने लगता है। इधर बसंत भले ही बड़ा बनते जा रहा था, लेकिन वो सारा पैसा किस्मत को दे रहा था, जिससे उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। अब बसंत किस्मत के पास आता है और उसे जितने पैसे हारे थे उससे कहीं अधिक बसंत किस्मत को दे चुका था, इसलिए वह और पैसे देने से मना कर देता है। लेकिन किस्मत को और पैसे चाहिए थे, क्योंकि किस्मत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इसलिए उसने सुसाइड की रिमर फैलाई थी। लेकिन इसके बाद डायरेक्ट यूसुफ सामने से बसंत को कॉल करके वसूली करने लगा, जिससे बसंत अपने सारे करीबियों से दूरियां बनाने लगा
और यूसुफ से पीछा छुड़वाने के लिए अपनी मौत की साजिश रची, जिसमें उसका दोस्त पीटर उसका हेल्प करता है और भीड़ में उसे नकली गोली मारता है और उसको किसी दूसरे डेड बॉडी के साथ मुर्दा घर में बदल दिया जाता है। लेकिन किस्मत ने बसंत के दोस्त महबूब भाई को टॉर्चर करके सच पता लगा लिया था। अब बसंत जिंदा है और उसके पास है, इसलिए किस्मत उसको दोबारा फोन में नोटिफिकेशन देखकर पैसे कमाने को बोलता है। लेकिन अब तो न्यूज आनी बंद हो गई है। किस्मत को बसंत पर भरोसा नहीं होता, जिससे वह बसंत को मारने वाला होता है। लेकिन तभी एक गोली किस्मत के भेजे को फोड़ती है, जिसे यूसुफ ने चलाया होता है, क्योंकि उस गेम में सबसे ज्यादा पैसा यूसुफ ने गंवाए होते हैं। लेकिन जो पैसा बसंत ने वापस लौटाया था, उसमें से मैक्सिमम पैसा किस्मत खुद रख लेता था और थोड़े पैसे ही यूसुफ को देता था, इसलिए वो किस्मत के पीछे पड़ा हुआ था। अब बसंत के आने के बाद यूसुफ ने किस्मत को बीच से साफ कर दिया, लेकिन यूसुफ को वरदान के बारे में नहीं पता था, इसलिए यह बसंत को भी मारने वाला होता है। क्योंकि बसंत खुद को बेचकर भी उतने पैसे नहीं चुका सकता, क्योंकि यूसुफ पॉलिटिक्स में है तो वो पैसे सारे पार्टी मेंबर्स के होते हैं, इसलिए उसके पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं होते, जिससे वह उसे मारने वाला होता है। तब बसंत उसे अपने वरदान के बारे में बताता है और यूसुफ को यकीन कराने के लिए अपने फ़ोन में देखता है और बताता है कि गुजरात में अभी भूकंप आने वाला है, जिसके झटके वहाँ भी महसूस होंगे, और होता भी ऐसा ही है। इसका मतलब बसंत के पास फिर से खबरें वक्त से पहले आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब यूसुफ उसको 500 करोड़ चुकाने के लिए कुछ दिनों का समय देता है। अब अगले एपिसोड की कहानी 24 घंटे पहले की दिखाई जाती है, जहां बसंत कुछ पुरानी कारों के बीच छुप के रहता है। वहीं उसका आज बर्थडे होता है, लेकिन तभी एक लड़की कुछ गुंडों से भागते हुए उधर से जाती है, तो बसंत उसकी जान बचाता है। तब वह लड़की उसको हर चीज मिल जाने का आशीर्वाद देती है जो उसने अब तक खोया है, और बसंत को वही महिला दिखाई देती है जिससे उसने पहले सीजन 1 में आशीर्वाद दिया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां बसंत वहां से निकलने के बाद सीजन 1 की पुलिसिया के पास कॉल करके बताता है कि एक बार में बम्पर लड़ाई होने वाली है, वहां वांटेड क्रिमिनल है जिसे पकड़कर ये अपना तशरीफ और ऊंचा कर सकता है, और अगर इससे भी बड़ा खबर चाहिए तो वो आकर इससे मिले। पुलिसिया बताए गए लोकेशन पर जाता है और बसंत पीटर पेंथर के साथ घर आता है, जहां पहले से ही यूसुफ के चुटुर पुटुर लौंडे बैठे होते हैं, ताकि बसंत बांसुरी उनके पिछवाड़े पर लात मारकर भाग न जाए। अब बसंत बांसुरी अपने आई बाबा को बताता है कि मैं पहले गलत रास्ते पर था, जिससे इन लपड़गंजुओं से कुछ कर्जा लिया था। अब जब तक चुका न दूं ये लोग यहीं रहेंगे, और इसीलिए मुझे अपने मरने का नाटक भी करना पड़ा था, और हॉस्पिटल से यही लोग इसे गोद में बैठा कर ले गए थे। और इसके आई बाबा इसकी बातों में आ जाते हैं और इसे माफ कर देते हैं। अगले दिन बसंत बांसुरी पुलिसिया से मिलता है और बताता है कि किस्मत ने खुदकुशी नहीं की, उसे तो यूसुफ जल्लाद ने मारा है, जिसका आंखों देखी खबर मैं इन आंखों से देखा है। पुलिस इसकी बात मान जाती है और अपने तरीके से दोबारा जांच करने की बात करती है। अब बसंत अपनी छमिया मधु से मिलने जाता है, जहां मधु बसंत को खूब खरी खोटी सुनाती है, क्योंकि वह अचानक अपने मौत का नाटक करके गायब हो गया था। अब यूसुफ ने इसको भी खूब लपड़ियाया था, लेकिन बसंत माफी मांगता है और सब ठीक कर देगा ऐसा बोलता है। मधु को उसके अंदर फिर से वही घमंड दिखता है, तो उसे एक कहानी सुनाती है जो उसके एक दोस्त की थी, जिसमें एक लड़का उसके दोस्त को माँ बनाकर अचानक छोड़ के चला गया, और जब उसको बच्चा हुआ तो वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसके लिए एक इंजेक्शन की कीमत 18 करोड़ रुपए थी। और मधु रोज उस बच्चे को खाना खिलाने जाती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब वह उसे छोड़कर चला जाए। अब वह बसंत को दोबारा वहां न आने और उससे मिलने को मना करती है। इधर बसंत की माँ उन चुटुर पुटुर लौंडों को चाय पिलाकर खातिरदारी कर रही है, ताकि वो लोग बसंत को ज्यादा परेशान न करें। अब बसंत महबूब भाई के पास आता है। यूसुफ ने इसकी सटा के मारी थी, जिससे उसका दर्द अभी तक महबूब भाई के चेहरे पर दिख रहा था, और यह भी अब सड़क पर इधर उधर रगड़ खा रहे थे और चाय बेचकर अपनी जिंदगी काट रहे। पीटर को तो यूसुफ ने सबसे ज्यादा मारा था। अब बसंत बांसुरी महबूब
भाई को अपने साथ दोबारा काम करने को बोलता है। इधर साजिया अब अमेरिका पढ़ रही है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए अब महबूब के पास पैसे भी नहीं होते हैं, जिसके कारण अगले महीने साजिया वापस आने वाली हो। चूंकि साजिया को ये सब बातें पता नहीं होती, नहीं तो वो पहले ही वापस आ जाती। फिर भी महबूब उसके साथ काम करने को मना कर देता है। लेकिन जब बसंत वहां से जाता है तो महबूब उससे कहता है कि मैंने तुम में और साजिया में कभी भी फर्क नहीं किया, दोनों को अपनी औलाद की तरह माना है। लेकिन बसंत के लिए रिश्तों से ज्यादा पैसों का महत्व होता है, जिस पर बसंत महबूब को समझाता है कि अब वैसी बात नहीं है, अब कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस पर महबूब भाई मान जाते हैं और बसंत बासुरी के साथ काम करने को राजी हो जाता है। अब बसंत को न्यूज मिलती है कि बीच पर 3 लोगों को व्हेल मछली की उल्टी मिली है, जिसके कारण पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बसंत, पीटर और महबूब भाई झटपट झोला लेके निकल पड़ते हैं और उन्हें उल्टी मिल जाती है। लेकिन यहाँ 3 लोग गिरफ्तार भी होंगे तो बसंत बासुरी थोड़ी उल्टी वहीं छोड़ देता है और कुछ मछुआरों को उसका लोकेशन बता देता है, जिससे फ्री में वो लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। जिसे पता चलता है कि बसंत होने वाली घटना में कुछ चेंज नहीं कर सकता। आपको बता दें कि व्हेल की उल्टी की कीमत आज मार्केट में करोड़ों में है। अब वसीम इन लोगों की डील करवाता है। वसीम यहाँ वही लड़का है जो साजिया का बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन बसंत की बिगड़ी रेपुटेशन के कारण दुकानदार उसे बहुत कम पैसे देता है, जिस पर उसे मानना पड़ता है। इधर बसंत को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि किस्मत के खूनी को पकड़ लिया गया है और अब शिनाख्त के लिए उसे यहाँ बुलाया जाता है, जहाँ उसे आपा और मधु दिखाई देती है। अब इसे पता चलता है कि यूसुफ और पुलिस पहले से मिले हुए हैं, जिसके कारण सारे पैसे वहीं रखकर मधु को छुड़ाकर वहां से उसे ले जाना पड़ता है। यूसुफ ने अब चीट करने के वजह से 500 की जगह 600 करोड़ कर दिया है कि अब बसंत को 600 करोड़ रुपए उसे देने पड़ेंगे। अब बसंत को समझ में आया है कि यूसुफ से पंगा लेना काफी ही महंगा पड़ रहा है। अब मधु अभी भी बसंत के वजह से कई परेशानियां झेल रही है। आज वह उस बच्चे से मिलने भी नहीं जा पाई, जिसके कारण बसंत को बहुत कुछ सुनाती है और कहती है कि जिसको मरना था वो तो मर कर भी वापस आ गया और जिसको नहीं मरना है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है। ऐसा टोंट मारकर वहां से चली जाती है। अब बसंत को एक खबर आती है कि कैश वैन लूटने वाले चोरों पर तेंदुए ने किया हमला। इस पर बसंत के दिमाग में कुछ खुराफात चलता है और वह घर आता है, जहां बसंत अपने आई बाबा से मिलता है और वो लोग इसे अपने कमाई से 15,000 रुपए लाकर बसंत को देते हैं ताकि वह गुंडों का कर्जा दे सके। बेचारे भोले आई बाबा, कहाँ 15,000 कहाँ 600 करोड़। ये लोग फिर से अपना पुराना काम शुरू कर चुके होते हैं। आई घर घर जाकर काम करती है और बाबा बच्चों को ट्यूशन देते हैं, लेकिन बसंत को अब 600 करोड़ रुपए चाहिए। तभी न्यूज आती है कि एक कार्गो प्लेन क्रैश करने वाली है, जिसमें 150 करोड़ के ड्रग्स हैं। अब बसंत इन सब से दूर अपने आई बाबा को थाईलैंड भेजने का प्लान करता है और बाहर बैठे चुटुर पुटुर लौंडों को कैश वैन वाली बात बताता है, क्योंकि इसके पास इतने न्यूज आते हैं कि इसको इतने छोटे मोटे रकम वाली न्यूज छोड़नी पड़ती है। लेकिन इन लौंडों को बसंत पर भरोसा नहीं था, तो वह बताता है कि आज शाम को 7 बजे बारिश होने वाली है और अगर 7 बजे बारिश हुई तो बसंत का कहना सच हो जाएगा। अब ये लोग इंतजार करते हैं और ठीक 7 बजे बारिश होने लगती है, जिससे बसंत अपनी पलटन के साथ प्लेन क्रैश वाली जगह पे चला जाता है, जहां पर घायलों के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया और ड्रग्स का बॉक्स लेकर घर आ जाता है। और जब यूसुफ का कॉल आया और बसंत से पैसों के बारे में पूछा तो बसंत ने यूसुफ को जितना माल मिला था उससे आधे का दाम बताया, क्योंकि बसंत को और सारे खर्चे के लिए भी पैसे की जरूरत थी, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से अब बर्बाद हो चुके थे। अब ये लोग बॉक्स को खोलते हैं जिससे कुछ सुइयां थी। बसंत इसके बारे में साजिया से पूछता है तो साजिया बताती है कि यह वही दवाई है जिसे मधु ढूंढ रही है। इसकी कीमत बाजार में 18 करोड़ रुपए है, लेकिन इसे हम लोग डार्क वेब पर भी नहीं बेच सकते क्योंकि इसके खरीदार वहां भी अवेलेबल नहीं है। इसे लोग क्राउड फंडिंग के द्वारा ही खरीद पाते हैं। बसंत अब साजिया को ऐसे रेयर बीमारी वाले बच्चों को लिस्ट बनाने को कहता है, जिसमें कुछ इंजेक्शन यह फ्री में दे देगा और बाकी को आधे दामों पर जरूरतमंदों को बेच देगा। और एक इंजेक्शन लेकर बसंत अपनी छमिया मधु के पास जाता है। इधर यूसुफ रेशमा, जो कोठे वाली होती है जहाँ पे मधु पहले काम किया करती थी, के साथ एक पार्टी में होता है। यूसुफ अपने पॉलिटिकल पार्टी का
हेड नहीं है क्योंकि उसके ऊपर स्वाति है और स्वाति पूरे पार्टी को अपने कंट्रोल में रखती है। यूसुफ को आने वाली कंसाइनमेंट की जानकारी भी अब नहीं होती। स्वाति यूसुफ की बॉस की वाइफ होती है क्योंकि पहले यूसुफ क्रिस्टोफर के लिए काम करता था और उसका भरोसा जीतकर उसे सारे काम अपने कंट्रोल में कर लिया और साथ ही उसके सभी साथियों को अपने साथ मिलाकर क्रिस्टोफर को मार देता है। इधर मधु बसंत को इंजेक्शन के लिए शुक्रिया करती है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि बसंत ने इसमें भी पैसे कमाए हैं तो वह गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसमें बसंत को कोई भी चीज बुरा नहीं लगती और वह अपनी छमिया से फाइट कर लेता है। अब बसंत को ताज़ा खबर ऐप को अपडेट करने का नोटिफिकेशन आता है, जिस पर बसंत उसे अपडेट कर देता है और इसके बाद उसमें सर्च बटन का ऑप्शन आ जाता है, जिससे बसंत अब मनचाही न्यूज सर्च कर सकता है। अब यह बात बताने के लिए वह अपनी सारे दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन किसी ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। अब उसने अपनी आई बाबा से बात की क्योंकि वो लोग हमेशा के लिए थाईलैंड जा रहे थे, जिससे यहाँ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी यूसुफ इनको पकड़ लेता है और बसंत को मिलने अपने घर बुलाता है क्योंकि बसंत के वजह से यूसुफ के 2 लोग मारे गए थे, जिनको ये वैन में कैश लूटने के लिए भेजा था क्योंकि इन पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। लेकिन उसमें से एक लौंडा बच गया था जो यूसुफ को आकर सारे प्लान के बारे में बता देता है। अब यूसुफ बसंत के गाल पर लगातार कई थप्पड़ मारता है और उतने ही ताकत से रेशमा से मधु के गाल पर बजवाता है और अब इसके आई बाबा यूसुफ के पास ही रहेंगे और अब यूसुफ 600 करोड़ नहीं पूरे 1000 करोड़ का डिमांड करता है, वो भी 10 दिनों में। और इनके सामने ही यूसुफ उस लौंडे को मार देता है जो वहां से बच कर आया था क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की थी, जिसके कारण बसंत के आई बाबा वहां से भागने में सफल हो गए थे। अगले एपिसोड की शुरुआत 8 साल पहले की दिखाई जाती है, जहां यूसुफ क्रिस्टोफर को मारने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है, जहां क्रिस्टोफर की पत्नी स्वाति होती है जिसके पास अब कुछ नहीं होता। इसलिए यूसुफ उसे मुंबई उसके पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा दिलीप के पास भेज देता है, जहां वह दिलीप का मन बहलाए और वहां की जानकारी यूसुफ को देती रहे। लेकिन अब स्वाति इस पॉलिटिकल पार्टी को खुद लीड कर रही है, जिससे यूसुफ का कंट्रोल अब कम होता जा रहा है। अब साजिया अमेरिका से वापस आती है और सबसे मिलती है, लेकिन बसंत को अभी तक पैसे कमाने का कोई आइडिया नहीं आया क्योंकि बैटिंग का धंधा तो पुलिस ने पहले ही बंद कर दिया था, जिससे बसंत काफी सारी खबरें सर्च करता है लेकिन उसमें उसके काम की कोई खबर नहीं होती। तब साजिया बसंत को स्पोर्ट सर्च करने के लिए बोलती है, जिसमें उसे खबर मिलती है कि नेशनल स्पोर्ट काउंसिल के अध्यक्ष रमन मुखोपाध्याय के बेटे का अपहरण, जिसमें अपहरणकर्ता ने मांगे पूरे 100 करोड़ रुपए, जिस पर ये लोग खुद उस अपहरण को अंजाम देने का सोचते हैं और उसके बेटे को उठा लेते हैं, जिस पर यूसुफ बसंत को कॉल करता है और उसे लड़के को उसे उठाना था क्योंकि उसे उसके बाप से कुछ डील करनी थी, जिस पर बसंत अपनी रोना रोता है और यूसुफ उस लड़के के बदले बसंत को 100 करोड़ रुपए माफ कर देता है और लड़के को ले जाता है। अब बसंत और उसकी पलटन काफी अफसोस में थी क्योंकि उनके वजह से हर्ष की जान अब खतरे में थी। अब फिर बसंत काफी कुछ सर्च करता है और पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसे कोई काम की खबर नहीं मिलती। तब मधु कहती है कि इस बार भी पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो क्या यह दोबारा सबको छोड़ के भाग जाएगा, जिस पर बसंत कहता है इस बार ऐसा नहीं होगा और उसे फिर विश्वास दिलाता है। अब मधु अपने कुछ पैसे वाले क्लाइंट का नाम सर्च करने को बोलती है, जिसमें एक काम की खबर मिलती है, विक्रम खेर, जिसके घर पर रेड पड़ने वाली है। अब बसंत उसके पास जाकर अपनी खबर के बदले 1500 करोड़ की डिमांड करता है, जिस पर उसे भरोसा नहीं होता, लेकिन बसंत कुछ बातें बताकर उसको अपने भरोसा में ले लेता है। लेकिन उसके घर में उतना कैश नहीं होता। तब मधु कहती है इसके कमरे में 900 करोड़ की 2 पेंटिंग है, जिसे वे लोग वहां से लेकर चले जाते हैं और यूसुफ को दिखाते हैं, जिस पर यूसुफ पता करता है तो पेंटिंग नकली होती है क्योंकि इस पेंटिंग का दुनिया में मात्र एक ही पीस है और वो भी लंदन में है, जिससे यूसुफ काफी गुस्से में आ जाता है और बसंत के पिता को वहीं मार देता है।
अब यूसुफ स्वाति के पास जाता है, जहां स्वाति यूसुफ को पार्टी के प्रचार प्रसार का काम देती है, लेकिन इसमें यूसुफ को कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता, जिस पर स्वाति उसे शिपमेंट के काम से पैसे कमा लेने को बोलती है। लेकिन स्वाति अब यूसुफ को शिपमेंट की कोई जानकारी भी नहीं दे रही। यहाँ यह रिवील होता है कि स्वाति दिलीप को अपने प्यार में फंसाकर उसके मरने से पहले ही उसकी सारी संपत्ति अपने नाम पर कर चुकी थी, ताकि यूसुफ जैसा कोई उसे दोबारा धोखा न दे सके। अब बसंत अपने दोस्तों को 10,000 करोड़ के बिटकॉइन के बारे में बताता है, जिसमें एक चिप किसी ने डंप यार्ड में गलती से फेंक दिया है। अब सारे डंप यार्ड में जाते हैं और इतने बड़े 100 हेक्टेयर के डंप यार्ड में एक छोटी सी चिप को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी सभी उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं, जहां बसंत डंप यार्ड से एक बकरा लेकर आया होता है और उसे खिलाता पिलाता है। अब बसंत रात भर सो नहीं पाया था, जिससे मधु उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जो 3 महीने से गर्भ से है, जिसे सुनकर बसंत बहुत ही खुश होता है। ये खबर सीजन 1 के एंड वाले सीन में बताने वाली थी, लेकिन वहां फाइट हो गया था, जिसके कारण वहां का माहौल खराब हो गया। अब बसंत यूसुफ से मिलता है और एक न्यूज देता है, जिससे स्वाति की पार्टी में एक एमएलए है जिसके यहाँ रेड पड़ने वाली है, जिसे स्वाति अगर रेड पड़ने से पहले उसे अपने पार्टी से निकाल देती है तो उसे इलेक्शन में अच्छा फायदा होगा, जिस पर यूसुफ उसे स्वाति से मिलाता है और उस खबर के बदले बसंत का 100 करोड़ रुपया और माफ कर देता है और बसंत को वहां से बाहर भेजकर खुद स्वाति से अपने बारे में बात करने लगता है, क्योंकि स्वाति अब उसे कंसाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रही थी, जिस पर स्वाति उसे कुछ ठीक जवाब नहीं देती, जिस पर यूसुफ बसंत को ड्रग्स की खबर पूछता है, क्योंकि स्वाति का यही कंसाइनमेंट हमेशा आता है, लेकिन बसंत को ड्रग की कोई खबर नहीं मिलती। अब यह घर आता है जहाँ मधु हॉस्पिटल में गई होती है और यह वहीं जाकर मधु को शादी के लिए प्रपोज करता है, जहाँ पर इसकी छमिया मान भी जाती है। तभी बसंत का फोन बजता है और ड्रग्स की एक खबर आती है, जहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की बिल्डिंग में 1500 करोड़ का माल है और यह डिसाइड करता है कि इस ड्रग्स को ढूंढने वह अकेला जाएगा, जिससे उसके दोस्तों को भी कोई नुकसान न हो। अगर ड्रग्स मिलता है तो 800 करोड़ वो यूसुफ को देगा और बाकी खुद रखेगा और रेशमा से मिलने जाता है, जो स्वाति के साथ मिलकर अपने पार्टी के प्रचार प्रसार कर रही होती है, जिसमें असहाय, बेघर और अनाथ लड़कियों को खाना, कपड़ा, रहना देकर और उनके साथ कथक भी परफॉर्म करती है, जिससे पार्टी का नाम और आगे बढ़ता है और बसंत रेशमा को अपने साथ मिला लेता है और खुद उस बिल्डिंग में चला जाता है जहां ड्रग्स होता है। लेकिन ये क्या, यहाँ यूसुफ पहले से ही उसके दोस्तों को बंदी बनाकर खड़ा होता है, क्योंकि रेशमा ने यूसुफ से हाथ मिलाकर सब बता दिया था। अब सारे ड्रग्स को ढूंढते हैं और ड्रग्स मिल भी जाता है। जब बसंत यूसुफ से अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यूसुफ उन्हें छोड़ता नहीं, जिस पर यूसुफ के गुंडे और बसंत के पलटन के बीच एक ड्रामेटिक फाइट सीन दिखाया जाता है, जिसमें यूसुफ मारा जाता है और सारा ड्रग्स जलकर राख हो जाता है। अब अगले दिन बसंत को दिखाया जाता है, जो खुश होता है क्योंकि उसे वो 10,000 करोड़ वाली चिप मिल गई होती है, क्योंकि उस खबर में यह था कि डंप यार्ड में मिले एक बकरे के पोटी से 10,000 करोड़ के बिटकॉइन के चिप, जिसके कारण उसने उस बकरे को डंप यार्ड से लाके अपने पास रखा था और हर रोज उसकी पोटी चेक करता था और एक दिन उसे वह चिप मिल जाती है। अब ये सारे लोग उस बिटकॉइन के पैसे से काफी सेटल हो गए थे, सबकी जिंदगी पटरी पे आ जाती है और बसंत सोचता है कि इस ताजा खबर के कारण और कोई पंगा नहीं हो, इसलिए वो अपने फोन को फेंक देता है। लेकिन सबसे पहली बार उस फोन में ताजा खबर ऐप की तरफ से कॉल आता है और इसी सीन के साथ यह सीजन यहाँ समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।